नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ। सो स्टूडेंट, आज हम एरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे, एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी, जिसमें एरिक्सन ने बताया हुआ कि साइकोलॉजी जो भी बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एरिक्सन ने एक थ्योरी दी है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें डेवलप होती है और वो सोशली और साइकोलॉजी कैसे कैसे डेवलप होता है, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी भावनाएं जागृत होती है, कैसे कैसे उसमें ट्रस्ट डेवलप होता है, मिसट्रस्ट कैसे आता है, और जो उसकी अपकमिंग लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है, हर एक चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एरिक्सन एरिक्सन जो है एक अमेरिकन जर्मन जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो है एक थ्योरी दी थी। जो एरिक्सन थे उनको भी जो आइडेंटिटी क्राइसिस था, उनका मानना था कि एरिक्सन मैं हूँ कौन, वो ऐसे सोचते थे कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या आइडेंटिटी है। उनका एक्चुअल में नाम एरिक्सन नहीं था, बट उन्होंने अपने के आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने लिख दिया, उनके फादर का नाम एरिक था, ठीक है। तो उन्होंने अपना नाम रख लिया एरिक्सन, मतलब कि एरिक का सन। और इस थ्योरी को भी एरिक्सन थ्योरी उन्होंने बोला, साइको सोशल थ्योरी। इन्होंने 8 स्टेजेस इस थ्योरी में दी हुई है, ठीक है। और 8 स्टेजेस जो है डिवाइड किए हुए, पूरे जो हमारा लाइफ स्पैन होता है पूरे 100 ईयर का, उसको जो है स्टेजेस में डिवाइड किया कि किस किस स्टेज में, पर्टिकुलर स्टेज में जो है बच्चे में कौन कौन सी भावनाएं जागृत होती है, कैसे कैसे ट्रस्ट, कैसे कैसी चीज़ें डेवलप होती है, वो एरिक्सन ने एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो उसके जो अपकमिंग लाइफ है और उसकी जो डेवलपमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारा एरिक्सन ने इस अपनी साइको सोशल थ्योरी में, साइकोलॉजिकल जो बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है वो बताया है, ठीक है। तो अब हम एरिक्सन की 8 स्टेजेस दी हुई है एरिक्सन ने, इनको डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टेज है हमारी ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट की जो फर्स्ट स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास। ये स्टेज जो चलती है 0 से लेकर 1.5 या 1.5 साल तक चलती है, मतलब जन्म से लेकर 1.5 साल तक, जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, 1.5 साल तक ये आपकी स्टेज चलती है। और उसमें क्या आता है, अगर बच्चा, जैसे बच्चे को अच्छी केयर मिलती है, पूरी वार्मथ मिलती है, पेरेंट्स उसकी अच्छी केयर करते हैं, माँ बाप उसकी अच्छी केयर करते हैं, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर उसको खाना, मतलब जो जो उसको ब्रेस्ट फीडिंग मिल रही है, अच्छे से उसकी देखभाल हो रही है, तो उसमें एक क्या होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर उसकी अच्छे से देखभाल होती है बच्चे की, तो क्या होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, एक होप का वर्च्यू डेवलप होगा। तो इसी को ही ट्रस्ट मिस ट्रस्ट बोलते हैं। और मिस ट्रस्ट का क्या हो गया कि अगर बच्चे की अच्छे से देखभाल नहीं हुई है, बच्चा अगर बीमार है, उसकी कोई टेक केयर नहीं कर रहा है, या फिर जैसे बच्चे ने कोई सुसु पोटी की हुई है, उसको क्लीनिंग नहीं हो रही है, और बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसकी साइकोलॉजिकली मतलब क्या, उसमें एक मिसट्रस्ट की भावना जागृत हो जाएगी। और जो उसके आगे वाले आने वाले जीवन में भी उसको जो है, मतलब औरों पे ट्रस्ट करना उसको काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। मतलब वो पहले काफ़ी ज़्यादा सोचेगा। मिसट्रस्ट मतलब हर एक बंदे को जो कैसे, हर एक इंसान को कैसे देखेगा, वो मिसट्रस्ट की उसको, मतलब उन पे जो है जल्दी ट्रस्ट नहीं होगा, मिसट्रस्ट की भावना उस बच्चे में जागृत हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी छोटा बच्चा होता है उसको प्रॉपर केयर और न्यूट्रिशन मिले, ठीक है। वो जो है साइकोलॉजिकली बच्चे के माइंड को बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करता है। अगर उसको बच्चे को लव और वार्मथ केयर मिलती है, तो बच्चे में एक होप जागेगी, बच्चा औरों पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगा, एक आशा बच्चे की लाइफ में आएगी। इट डेवलप द ट्रस्ट एंड देयर अपकमिंग लाइफ। मतलब ये क्या होता है, इस लाइफ में जो भी इस स्टेज पे अगर बच्चे की जिस प्रकार से केयर होगी, वो उसकी अपकमिंग लाइफ में जो क्या है, एक ट्रस्ट डेवलप करेगी। Some person not able to trust due to their childhood care.
और सम पर्सन जो है, चाहे उनका कितना ही कोई अच्छा भला करे या कुछ करे, उनको ट्रस्ट नहीं होता है। ये हो सकता है कि उनकी जो चाइल्डहुड है उसको उतना अच्छे से केयर नहीं हुई है, तो वो भावनाएँ उसकी जो है अपकमिंग उसकी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सेकंड स्टेज दी हुई है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम लज्जा। और ये जो स्टेज है, ये 1.5 साल से लेकर 3 साल तक रहती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है 1.5 साल से लेकर 3 साल तक बच्चा क्या होता है, हर एक चीज़ को खुद एक्सप्लोर करने की, इसको एक्सप्लोर स्टेज भी बोलते हैं। बच्चा क्या करता है, हर एक चीज़ को खुद पकड़ के उसको एक्सप्लोर करने की या नई चीज़ें सीखने की ट्राई करता है इस स्टेज में, ठीक है। और लेट और अगर उस बच्चे को आप वो काम करने देंगे जो वो करना चाहता है, तो उसमें एक फ्रीडम की भावना जागृत होगी, विल, उसमें कौन सी विल, फ्रीडम की भावना जागृत होगी। अगर बच्चे को आप कोई भी काम अगर वो कर रहा है, अपने टॉय से भी खेल रहा है, उसको नहीं खेलने देंगे, तो बच्चे में क्या एक शेम और डाउट आ जाएगा, मतलब ऑटोनॉमी, वो सोचेगा कि मेरे में कुछ कमी है, तभी मेरे को जो है एक डाउट उसमें हो जाएगा कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अच्छा नहीं करता हूँ, इसलिए जो है मेरे को डाँटते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक डाउट बच्चे के माइंड में बैठ जाता है कि मैं एक ठीक पर्सन नहीं हूँ और मेरे से कुछ अच्छा काम नहीं होता है। और इसी एज को जो टॉयलेट ट्रेनिंग भी देते हैं बच्चे को, टॉयलेट कैसे जाना है, क्या-क्या कैसे करना है, कैसे क्लीनिंग करनी है, हर एक चीज़ बच्चे को सिखाई जाती है। अगर वो टॉयलेट ट्रेनिंग इस एज में नहीं हुई होगी, तो उसमें जो है शेम और डाउट की भावना जागृत हो जाती है। जब बच्चा इस एज में होता है तो उसको क्या करना चाहिए, जो भी वो करना चाहता है, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसको करने देना चाहिए, ताकि उसमें जो एक फ्रीडम की भावना जागृत हो और उसके अपकमिंग लाइफ के लिए भी वो जो है उसमें एक कॉन्फिडेंस आए कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। और ऑटोनॉमी मतलब हर एक काम को खुद करने की वो ट्राई कर सके, ठीक है। ये है हमारी सेकंड स्टेज, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। और यही अगर जैसे ऑटोनॉमी और शेम और डाउट की जो स्टेज है, इसमें अगर बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होगी, तो जो आगे जो भी उसकी स्टेजेस होगी वो भी अफेक्ट करेगी आगे। जो उसकी स्टेज है, आगे उसकी स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। उपक्रम बनाम दोष। इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, खुद से इनिशिएट करना स्टार्ट करता है। और ये स्टेज आती है 3 to 6। इस ईयर में क्या है, बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, हर एक चीज़ को खुद इनिशिएट करना, डेवलप द पर्पस एंड देयर एम ऑफ देयर लाइफ। और खुद इनिशिएट करना स्टार्ट कर देता है, स्कूल में जाएगा, नए फ्रेंड्स बनाएगा, नए बच्चों के साथ मिलेगा, नए खेल खेलेगा। तो उसमें क्या हो जाता है, वो इनिशिएट करता है। अगर वो उसमें मतलब सक्सेस मिल जाती है, तो बच्चा जो क्या होता है उसके लाइफ का एक पर्पस बन जाता है कि हाँ मेरी लाइफ का भी एक पर्पस है। और अपनी लाइफ में जो है अच्छे एम बनाना जो है बच्चा सीख जाता है कि एम कैसे बनाना, और उसको फुलफिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और कैसे टू एक्सप्लेन न्यू थिंग्स। और क्या करता है इसमें, नई चीज़ें बच्चा सीखता है, नए टास्क करता है, लेट किड इनिशिएट बट इनिशिएट, और क्या अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने की क्या इनिशिएट करता है। अगर वो उसको जो है ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है नई चीज़ें सीखने के लिए, ये उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, नई नई चीज़ें उसको एक्सप्लोर करने दिया जाता है, तो बच्चे में एक पर्पस डेवलप होता है। अगर उसको नहीं आती है, तो उसमें क्या भावना, गिल्ट की भावना आ जाती है। तो पर्पस लेस, वो क्या होता है, पर्पस लेस हो जाता है, उसमें गिल्ट आ जाता है कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे में कुछ कमी है, ठीक है। ये है थर्ड स्टेज। अब आई फोर्थ स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्eriority। इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्eriority में ये एज, इस एज को जो है 6 से 19 ईयर तक लेते हैं, जिसमें बच्चा क्या होता है, स्कूल में जाता है, बच्चा अच्छे से काम करना स्कूल के साथ, जैसे नए बच्चों के साथ मिलना,
फिर मेहनत करके कुछ भी, अगर कुछ भी उसको हासिल करना है तो उसको पता है कि मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्या स्कूल एज है, इसमें बच्चा स्कूल जाता है। इन दिस स्टेज चाइल्ड गो इन द स्कूल एंड कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, बच्चा क्या करता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। ये क्या है, एक लेटर, इसको आप लेटर चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी ये इसी में ही आता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। और इसको गैंगेज भी बोलते हैं, ठीक है। लेटेंसी स्टेज भी इसको बोलते हैं, सिगमंड फ्राइड के थ्रू जो बोलते हैं, सिगमंड फ्राइड जो इसको लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। इस एज में जो है बच्चा अगर वो अच्छे से सीख जाता है हर एक चीज़, तो वो उसमें क्या आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। या अगर नहीं हो पाता है बच्चे से कोई टास्क कंप्लीट, तो उसमें क्या इनफिनिटी होता है, वो अपने को कम आंकना स्टार्ट कर देता है। फिर आती है हमारी फिफ्थ स्टेज, आइडेंटिटी वर्सेस रोल रोल कन्फ्यूजन। ये जो अडोलेसेंस पीरियड में की स्टेज है, ठीक है। 12 से 18 ईयर ये टीन एज की स्टेज है। इसमें जीन पियाजे के थ्रू ये क्या है, प्री ऑपरेशनल और ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। ऑपरेशनल स्टेज है तो इसमें क्या होता है, बच्चे को क्या आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, वो कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं क्या बनूँगा आगे। रोल कन्फ्यूजन होता है, मेरा क्या पर्पज़ है, मैं क्या आगे क्या कौन सी ट्रेनिंग करूँगा, मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं, हु आई एम, वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, हु कैन आई बी, और मैं क्या बनूँगा। ये जो है बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं इस एज में। अगर बच्चे को रोल कन्फ्यूजन, अगर बच्चे को सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ठीक है, तो वो एक उसमें जो है निष्ठा, मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है उसको, ठीक है। वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काम करना स्टार्ट कर देता है। पर अगर उसको नहीं मिलता तो वो कंफ्यूज रहता है, और आगे की जो उसकी लाइफ है उसमें भी उसको प्रॉब्लम होती है कि मैं कौन सा कोर्स चूज़ करूँ, कौन सी चीज़ करूँ जिससे मेरे को जो है मेरी आइडेंटिटी बने। हु टर्म द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, और इसको जो टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस है ये भी एरिक्सन ने ही कॉइन किया था, ठीक है। इन द एज 12 ये एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और स्टेज 6 में क्या आते हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये जो 6 स्टेज है ये आती है 18 से 40 की एज में। इसमें क्या करते हैं, जो भी पर्सन होगा, अब तो वो बच्चा नहीं रहा, पर्सन हो गया, तो 18 से 40 की एज में जो अपना पार्टनर चूज करता है, फिर उसके साथ लव अफेक्शन और ये इंटीमेसी मतलब पार्टनरशिप में जो है बच्चा जाता है। जनरेटिव स्टेगनेशन, अगर उसकी लव लाइफ अच्छी चलती है तो उसमें एक अच्छी से मतलब आगे केयर मतलब वो क्या करेगा, अगर पार्टनरशिप लव लाइफ उसकी अच्छी चलती है तो उसको वो आगे रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगी। अगर उसको ऐसे लव केयर पार्टनरशिप नहीं मिलती है तो आइसोलेशन में चला जाएगा, मतलब कि वो शादी नहीं करेगा या फिर अलग अलग रहेगा। ये ये एज है। और स्टेज 7 में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसमें आता है जब जो पर्सन की मैरिज हो जाती है वो अपनी फैमिली बनाता है, केयर जॉब करता है, पूरी फैमिली की केयर वगैरह करता है, ठीक है, और अपने वर्क में बिजी रहता है। 7th स्टेज ये है। और लास्ट स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये जो स्टेज है ये 40 और अब की जो जब काम भी हो जाता है, हर एक काम पूरा मतलब बुढ़ापे के की एज आ जाती है, जब पर्सन जो है काम करके खुश हो जाता है, अपने उसकी फैमिली भी अच्छे से रन हो गई होती है। तो एट द एंड
अगर उसने अच्छा काम किया होगा पूरी लाइफ में तो उसको क्या आ जाएगा, विस्डम आ जाएगी, मतलब वो खुश होगा कि हाँ मैंने अच्छे से लाइफ जी। अगर उसको उसकी लाइफ अच्छे से नहीं गुजरी होगी तो उसमें क्या एक डिस्पेयर की भावना आ जाएगी, घृणा की भावना की लाइफ थी मैंने कैसे जी, इसका कोई पर्पज नहीं हुआ। और ईगो इंटीग्रिटी मतलब वो जो है काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में रहेगा, जो उसकी जो बुढ़ापे की स्टेज है, ठीक है। ईगो इंटीग्रिटी अगर उसकी लाइफ अच्छे से होती है तो उसको मतलब एक विस्डम आएगी, वो सेटिस्फाइड होगा अपनी लाइफ से कि हाँ मैंने जो भी लाइफ जी है वो अच्छी है। और अगर नहीं है वो अगर उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, उसके जो भी गोल थे वो पूरे नहीं हुए होंगे तो उसमें एक डिस्पेयर की भावना आ जाएगी, इरिटेटेड पर्सन बन जाते हैं भाई। आपने देखे होंगे जो भी बुड्ढा बुड्ढियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड होती है, मतलब वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होती है। तो ये एडिक्शन ने पूरी लाइफ को जो है स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था। और इसने बताया कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे जो है क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें डेवलप होती है और वो थ्रू आउट द लाइफ आपकी लाइफ को जो है अफेक्ट करती है। तो है एडिक्शन की साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। इसमें 8 स्टेजेस हैं और जो मेन इम्पोर्टेंट है वो हमारी यही है जो एडोलेसेंस तक हमारी चलेगी, फिफ्थ स्टेज तक चलेंगी। पर ऐसे होता है कि जैसे अभी इंटीमेसी और आइसोलेशन इसमें ये जो है कुछ जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब पहले ही जो स्टेज इसमें तो पर्टिकुलर एज में बताया है, बट मैक्सिमम स्कूल टाइम से ही मतलब अपने रोल में कंफ्यूज रहते हैं। और इंटीमेसी और जैसे जो पार्टनरशिप और लव अफेक्शन जो है स्कूल में ही चल पड़ता है। तो ये मतलब इसका ये क्रिटिसिज्म है कि ये पर्टिकुलर स्टेज में जो बताया गया है वो उससे पहले भी हो जाता है या उससे बाद में भी नहीं हो पाता है। तो इसका ये एक क्रिटिसिज्म था। ये एरिक्सन की थ्योरी है। होप आपको समझ आ गई होगी एरिक्सन की थ्योरी, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।